अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल फ्रॉड के नेक्स्ट एपिसोड में अब आया ना ट्विस्ट। शान की सौतेली वालदा जिनसे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होता कि आखिर वो अपनी बीवी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है, और खास तौर पर गुस्सा तब आया जब बैंक में कैश ही नहीं हो सका। हालांकि सज्जी ने जाली दस्तखत करने की पूरी कोशिश की थी। अब शान की सौतेली वालदा इस बात का गुस्सा निकालने की खातिर सारा राज ही खोल के रख देती हैं। उसी वक्त शान के कमरे में गई। शान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हें माया के बारे में कुछ बताना था। ये सुनकर तो माया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये उसी रात से पर्दा हटाने वाली हैं अब। और ऐसे ही होता है कि माया पहले से शादीशुदा रह चुकी है। अब वो ये बात इस तरह से बताती हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान किया था उन्होंने इस राज को छुपाकर, मगर ये तो उन्होंने जानबूझकर माया की कमजोरी हाथ में रखने के लिए किया था, और अब पोल खोल भी दिया। ये सब सुनकर शान तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। उसी वक्त माया से तस्दीक करता है, क्या ये सच है? माया ने उसी वक्त मस्बत जवाब दिया, मगर साथ ही उसे ये भी कह दिया कि ये नहीं जानना चाहेंगे आप कि किससे हुई थी। अब माया भी साफ बता देती है सज्जी से। ये सुनकर तो अब शान के 14 तबक रोशन हो गए। इतना बड़ा राज मुझसे छुपाई रखा, और माया पूरी कोशिश करती है कि इस शादी की सारी हकीकत बता सकूं कि वो शादी नहीं कारोबार करता है। अच्छे घरों की लड़कियों से शादी करना और मालो दौलत लेकर लूट कर चले जाना, माथे पर तलाक का धब्बा डालना। मगर शान का तो आज एतबार ही टूट गया, बिखर कर रह गया। वो जो माया से सच्ची मोहब्बत करने लगा था, आज उसका माया पर से भरोसे ही टूट जाता है। मगर ऐसी सिचुएशन में माया पूरी कोशिश करती है कि वो शान को समझा सके कि इन सब ने मिलकर आपको लूटा है। ये सज्जी के साथ मिलकर आपको लूट रहे हैं। ये तो माँ कहलाने के लायक नहीं है। अब तक शान जो कि खामोशी से सुन रहा था, मगर सौतेली माँ और बहन की बात हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। उसी वक्त उसे शटअप कॉल देते हुए, घर से धक्के मारते हुए, बल्कि घसीटते हुए उसे घर से बाहर निकालता है। जमल भी शोर गुल की आवाज सुनकर बाहर आ गई। वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देखती रही कि मैं जिसे मामा कहती हूँ वो मुझे छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे में शान जमल को माँ कहने से इनकार करवाता है कि वो आपकी मामा नहीं है। शान जो कि माए को घर से निकालने के बाद सीधा आता है इस सज्जी के पास और उसे आकर खरी खरी सुनाता है, और यहाँ अपने घर से चलता करता है। ये सुनकर तो अब सज्जी के 14 तबक रोशन होंगे, क्योंकि अब उसका ड्रॉप सीन भी आ गया। मगर ऐसे में शान की सौतेली वालदा जो कि हरगिज नहीं चाहेंगी कि मेरी बेटी के माथे पर तलाक का धब्बा लगे, वो अपनी बेटी को तसल्ली देती हैं। तो उधर माया, जिसकी खुशियां एक बार फिर से बिखर कर रह गईं, अपने वालिदैन के घर तो वापस आ ही चुकी हैं, मगर उदास है। खुशियां बस चंद कदम के फासले पर थीं, जरा दूर थीं। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। पास जाते ही सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ तो शान की सौतेली वालदा चाहती है कि जल्द अज जल्द माया और शान का ये रिश्ता खत्म हो जाए। हालांकि शान अब माया का जिक्र तक नहीं सुनना चाहता, और साथ ये भी कह देता है कि मेरा उसे अब कोई रिश्ता नहीं। मगर शान की सौतेली वालदा उसी की बात की तस्दीक करती हैं। ऐसे कह देने से रिश्ते खत्म थोड़ी ना हो जाते हैं। तो शान अब दो टोक बात कर देता है कि कर देते हैं खत्म। माया को मैं डिवोर्स के पेपर भेज देता हूँ, और उस फ्रॉड को खुला के पेपर्स, फिर तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा ना। मगर ये माँ कहाँ चाहेगी कि तोबा को तलाक हो? वो तो चाहेगी कि हमारा ये बिजनेस चलता रहे। अब यही सज्जी ही तो है जो उनकी मदद पैसा हड़पने में करेगा। अब ये चला गया तो ये पैसा कैसे हाथी आएंगी? इसलिए माँ पूरी कोशिश करेगी कि सज्जी के मामले में मामला बस रफा दफा करवा दूं, और ये सज्जी भी तोबा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। मैंने माजी में जो कुछ किया सो किया, मगर मैं सच्ची मोहब्बत तुमसे करता हूँ। और उधर माया के मामले में जमल नहीं रह सकेगी। जमल तो माया की बहुत आदी हो चुकी है, और उसके बगैर जमल एक बार फिर से चिड़चिड़ी होने लगेगी। और होप सो व्यूअर शान को भी इस बात का एहसास हो जाए कि माया ने उसे धोखा नहीं दिया, बस इस राज को राज ही रहने दिया। और इसी दौरान होप सो शान के सामने माँ की हकीकत आ जाएगी कि ये सारा खेल ही उन्होंने पैसा हड़पने के लिए किया। माया तो बेकसूर थी, इन्होंने ही ऐसा करने का मशवरा दिया था। या फिर जमल के साथ इन दोनों माँ बेटी का रवैया सामने आ जाए। पर व्यूअर्स, इसके मतलब आप क्या राय रखते हैं? मज़ीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।